हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आत्मा नमस्ते। आज हम थ्रोट एनर्जी सेंटर, थायराइड ग्लैंड एंड ऑनेस्टी के बीच के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। थ्रोट एनर्जी सेंटर को विशुद्धा एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का 5th एनर्जी सेंटर है। ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ एक्सप्रेशन और इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी को गवर्न करता है। अगर थ्रोट एनर्जी सेंटर बैलेंस्ड होता है तो हम क्लियरली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए तो ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं थ्रोट एनर्जी सेंटर इम्बैलेंस कैसे होता है। कंसिस्टेंटली अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स या थॉट्स को व्यक्त ना करना, फियर ऑफ जजमेंट और रिएक्शन, एक्सेसिव टॉकिंग, बिना सुने या आत्मचिंतन किए अधिक बोलना, पास्ट ट्रॉमा, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, getting punished because of self-expression, lack of self-confidence, खुद के एबिलिटीज़ को डाउट करना, खुद को डिस्करेज करना, एनवायरमेंटल या सोशल प्रेशर, ऐसे प्लेसेस जो ओपन कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, झूठ बोलना या सच को छुपाना। तो थ्रोट एनर्जी सेंटर के इम्बैलेंस होने से क्या होता है? फिजिकली हमें गले में दर्द, टेंशन या थायराइड संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इमोशनली हम कम्युनिकेशन चैलेंज फेस कर सकते हैं, जैसे कि सच बोलने से डर, फियर ऑफ जजमेंट या अपनी बात सामने रखने में स्ट्रगल करना। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एंड एंशिएंट विजडम, थायराइड ग्लैंड थ्रोट एनर्जी सेंटर के एरिया में लोकेटेड है। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, जो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है स्ट्रेस और इमोशनल ब्लॉकेजेस से। जब थ्रोट एनर्जी सेंटर ब्लॉक्ड होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड डिसऑर्डर जैसी समस्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमा एक बहुत ही पैशनेट और डेडिकेटेड टीचर है, लेकिन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरने के लिए लगातार दबाव में रहती है। उसके पास अपने बहुत से आइडियाज़ हैं अपने क्लासरूम को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो आलोचना के कारण अपने उन विचारों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बोल नहीं पाती। समय के साथ वो अपने विचारों, निराशाओं को दबा देती है, जिससे वो बहुत ही इमोशनली टेंस्ड फील करती है। ये लंबे समय तक दबाव में रहने के कारण ये प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। उसे थकान, वज़न बढ़ना, गले में सिकुड़न महसूस होने लगी, जो अंततः थायराइड की समस्या हो गई। थ्रोट एनर्जी सेंटर ऑनेस्टी और हमारे सच बोलने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इम्बैलेंस्ड एनर्जी सेंटर के कारण कभी कभी हम झूठ बोल सकते हैं या सच्चाई छुपा सकते हैं। ब्लॉक्ड थ्रोट एनर्जी सेंटर हमें ईमानदारी से जीने में रुकावट पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क एक एस्पायरिंग आर्किटेक्ट है। वो एक प्रेस्टिजियस फर्म में काम करता है, लेकिन वो वहाँ के हाई एक्सपेक्टेशंस के कारण बहुत ही प्रेशर में रहता है। वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाता, इस डर से कि वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगे या बुरा भला कहेंगे। ओवर टाइम मार्क ने अपने थॉट्स को अपने कलीग से ओपनली डिस्कस करने के बदले छुपाना शुरू कर दिया। खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से गले में ऊर्जा केंद्र के आसपास तनाव पैदा होता है, जिससे ओपननेस और ईमानदारी के साथ असुविधा होती है। धीरे धीरे मार्क अपनी बातचीत में बेईमान होने लगा, छोटे छोटे झूठ बोलने लगा और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को छोड़ने लगा। लोगों को सच बोलने की जगह वो उनको वो बोलने लगा जो वो सुनना चाहते हैं। इस सिचुएशन की वजह से वो डिसऑनेस्ट बन जाता है और अपने रियल सेल्फ को खो देता है। थ्रोट एनर्जी सेंटर को बैलेंस करने के लिए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं। 2 मेन तरीका है एनर्जी ट्रीटमेंट और मेडिटेशन। एनर्जी ट्रीटमेंट से ब्लॉकेजेस रिमूव होता है, जिससे उस एरिया में एनर्जी फ्लो होने में मदद मिलता है। थ्रोट एनर्जी सेंटर बैलेंस होता है, हम कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से कम्युनिकेट कर पाते हैं और हम खुद को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर पाते हैं। मेडिटेशन से हमें कामनेस और क्लैरिटी मिलती है, जो हमें ऑनेस्टी और ओपनली कम्युनिकेट करने में मदद करता है। Energy treatment is an alternative therapy and does not replace conventional medical treatment. While it may support well-being and promote relaxation,
It is not intended to diagnose, treat, or cure medical conditions. If you are experiencing serious health issues, please consult a qualified healthcare professional for proper medical advice and treatment. Thank you for watching. Remember, our energy centers influence our physical, emotional, and spiritual well being. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe, and share it with others who might benefit. Until next time, stay balanced and stay beautiful. Thank you. Atma Namaste.